Good evening, everyone. I, Aarti, welcome you all once again on the platform of Ravindra's IAS with this session, where we will be talking about some interesting things related to English speaking. So, how are you doing, guys? कैसे हैं आप सब? मैंने देखा बहुत सारे sentences बना दिए हैं सोफियान ने. There was a speech competition से लेकर के. That's very nice. आप लोग भी इसी तरह से efforts जो है वो डालें चीजों में, तो अच्छा लगेगा. Okay? चलिए. आज का जो सेशन है उसकी समरी एक बार देख लेते हैं. बेसिकली जो हम अभी तक करते चले आ रहे थे, आज थोड़ा सा डिफरेंट. एक तो हम लेंगे आज रिवीजन जो भी है, और स्टार्टिंग में हम जरा नए तरीके से ट्रांसलेशंस बनाकर देखेंगे. ओके क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि स्पोकन का जो क्लास है उसमें ट्रांसलेशन जरूर बताए जाएं. तो नो इश्यूज. वीक में एक बार जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, हम ट्रांसलेशन का पूरा सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें छोटे छोटे फ्रेजेस के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे इंग्लिश बोलना है और कैसे जब भी आप स्टार्ट करते हैं कुछ बोलना, छोटे छोटे फ्रेजेस को पिक करना है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं और फ्रेजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं. पहले उन्हीं को देखते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे अपना वोकैबुलरी, और हमारा आज वोकैबुलरी का रिवीजन होगा. उसके पहले होंगे हमारे कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस जो कि हम लेकर के आए हैं. तो शुरू करें फटाफट. आप लोग रेडी हैं सेशन के लिए? बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैं पढ़ूंगी बिल्कुल. लास्ट में पढ़ देती हूँ. वी शुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेक आवर करियर लाइक सनशाइन. ओके चलिए आते हैं अपने आज के क्लास के टॉपिक पर. बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लोग उसको हमेशा, इवन इंग्लिश के जो एजुकेटर्स हैं वो भी उसको गलत तरीके से यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी चीज को देख के सरप्राइज होते हैं, है ना, किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित होते हैं, तो हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो एक क्वेश्चन ना होकर के हमारा जो आश्चर्य होता है उसको शो करते रहते हैं. तो वही चीजें आज मैं समझाऊंगी कि उनको कैसे यूज करना है. जैसे ये कैसा सुंदर दृश्य है, तो आपको मैं बता दूं ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि ये सुंदर दृश्य है, ये कैसा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है. ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को बताया जा रहा है कैसा सुंदर दृश्य है. जो दृश्य आपके सामने है ये कितना सुंदर है, तो इसका मीनिंग भी अलग निकल के आ रहा है. यहाँ पर कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाएंगे. कैसे बनाएंगे पहले तो आप मुझे बताओ, मैं स्टार्टिंग से ही बताने लग जाऊंगी, टॉपिक बाद में स्टार्ट होगा. पहले तो आप ये बताओ कि अगर आपके सामने बोला जाए कि इसकी इंग्लिश बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप कैसे बनाएंगे ये कैसा सुंदर दृश्य है? फटाफट बनाइए. हाँ, इससे पहले मैं एक बार आपको कुछ बता देती हूँ. हाउ एंड व्हाट. हाउ एंड व्हाट को इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन लेना है, बेसिकली अगर हम इनको यूज करें कैसे, क्या, इस केसेस में, और हम इनको कभी आश्चर्य यानी सरप्राइजिंग वे में यूज करें तो कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं. देखो, हाउ के बाद में एडजेक्टिव लगाएंगे. जैसे हमने ये सेंटेंस ही बनाना है तो हम लिखेंगे हाउ. उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे. जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव है सुंदर, ब्यूटीफुल या चार्मिंग, जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं एडजेक्टिव. तो हाउ के बाद में हमने एडजेक्टिव लगाया. अब ये कैसा सुंदर दृश्य है, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज. यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं. हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, इस तरीके से बनाएंगे. या ऐसे बनाएंगे हाउ ब्यूटीफुल इज द सीनरी. अगर ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा. तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज. अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे बनाएं कि हाउ ब्यूटीफुल इज द सीनरी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं बताएगा. तो फर्क है इसमें, इसको समझना है. अब दूसरी बात आती है कि हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव लगाया है तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि इसमें आया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है. देन उसके बाद आपकी वर्ब आई है जो इसमें आई है, यहाँ पर इज. अब अगर वर्ड एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है तो सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगी.
अब इसका स्ट्रक्चर आगे समझते हैं, आइए। वह कितना अजीब आदमी है, इसको इंग्लिश में बनाइए तो कैसे बनाएंगे? आपको अगर ये बोलना है कि वह कितना अजीब आदमी है, ये एक आश्चर्य चकित करने वाली कंडीशन है, ये बड़ा अजीब आदमी है ये, इस तरह का हिंदी स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फटाफट बताइए मुझे, जितने भी अभी लाइव है। ओके, कितना, वह कितना अजीब आदमी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ट्रांसलेशन सेशन है, आपको अगर ये बोलना है इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाउ पेक्यूलियर द मैन इज, हाउ पेक्यूलियर द मैन इज। आप ऐसे इसकी पेक्यूलियर की जगह आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रेंज का यूज भी कर सकते हैं। अजीब का मतलब है कि इसे बात करने में बड़ा अजीब सा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता, तो उसके लिए। तो वह कितना अजीब आदमी है, हाउ पेक्यूलियर द मैन इज। अब मैंने कहा था कि अगर व्हाट लगाएंगे तो उसके बाद आएगा आपका एडजेक्टिव, देन सब्जेक्ट, देन आपका सॉरी एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। सो व्हाट अ पेक्यूलियर मैन ही इज, या फिर आप बोलें हाउ पेक्यूलियर द मैन इज, इस तरीके से बनाएंगे, या हाउ स्ट्रेंज द मैन इज। दूसरा है रात कैसी काली है, कैसी लिख गया है, रात कैसी काली है। ये भी आपको सेंटेंस अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? रात कैसी काली है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सोच के बताइए, पहले सोचिए, देन मैं बताती हूँ। रात कैसी काली है, बहुत काली है, कैसे बनाएंगे इसको? द नाइट इज ब्लैक, जी नहीं, इसको बोलेंगे हाउ डार्क द नाइट इज, इसको बोलेंगे हाउ डार्क द नाइट इज, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। और अगर व्हाट के यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। क्योंकि जब व्हाट लगाते हैं ना तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही हम वर्ब लगाते हैं, इतना तो आपका फ्रेज एडजेक्टिव में ही निकल जाता है। सो व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, या फिर हाउ डार्क द नाइट इज। ये बोलना है कि रात कैसी काली थी, तो इसके लिए बोलेंगे हाउ डार्क दैट नाइट वॉज, वो रात बहुत काली थी। इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या बोलेंगे? हाउ डार्क दैट नाइट वॉज। नेक्स्ट, उसके बाल कितने लंबे हैं। इन केस आपको बताना है किसी को कि उसके हेयर जो है वो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, लंबे हैं, उसके लिए आप इंग्लिश में उस स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे? अभी तक काफी सारे सेंटेंसेस आ गए और अभी नहीं आ रहे सेंटेंसेस। हाँ, तो बताइए भी, उसके बाल कितने लंबे हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इट इन इंग्लिश, सो हाउ टू मेक इट? वेल, उसके बाल कितने लंबे हैं, ये भी एक सरप्राइजिंग कंडीशन है। आपको देख के अच्छा लग रहा है, आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं या फिर आप जल रहे हैं, ये दोनों कंडीशन में आप इसको कैसे बनाएंगे? हाउ लॉन्ग हर हेयर इज। अच्छा, अगर आपको इस बात की, देखो एक और तरीका है, अगर आपको बोलना है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हिज हेयर इज, सॉरी अगर हर लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिज के भी लंबे होते हैं। हर हेयर इज वेरी लॉन्ग, सिंपली। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, कभी अगर आपको ऐसा बोले कि उसके बाल तो बहुत ज्यादा लंबे हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो इस कंडीशन में आपको बोलना पड़ेगा हर हेयर इज टू लॉन्ग, टू लॉन्ग। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी टू का आप यूज करेंगे उसके बाद जो भी बात बोलेंगे वो ऐसी होगी कि जरूरत से ज्यादा वाली। टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है ना, तो ये चीज सबको क्लियर है, टू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो उसके बाल कितने लंबे हैं, क्या होगा? हाउ लॉन्ग हर हेयर इज, या फिर इस तरीके से बोलना है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लोग कैसे लोभी हैं, ये लोग कितने लालची हैं। जब भी हम ऐसी बात बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ये लोग कितने लालची हैं। पहले इसको बोलेंगे हाउ ग्रीडी दीज पीपल आर,
हाउ ग्रीडी दीज पीपल आर। ओके, तो पूरा स्टेटमेंट यहाँ से आप पिक कर सकते हैं सो दैट आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा ये लोग कैसे लोभी है, हाउ ग्रीडी दीज पीपल आर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोना कितना महंगा है। तो बिल्कुल सही बात है, सोना अब कितना महंगा है और महंगा हो भी रहा है। अगर महंगा हो रहा है तो उसके लिए टर्निंग कॉस्टली बोल देंगे, अगर कितना महंगा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सोना कितना महंगा है। बताइए। जी, हाउ कॉस्टली गोल्ड इज, हाउ कॉस्टली गोल्ड इज। ओके, अगर आपको गोल्ड के बारे में बात करनी है। हाँ, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट लगभग आप सभी बोलते हैं, वह कितनी सावधानी से कार चलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह कितनी सावधानी से कार चलाता है। चलो इसके लिए वेट करती हूं मैं, जरा बताओ कि वह कितनी सावधानी से कार चलाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हम्म कितनी सावधानी से, ये भी एक ऐसी बात है जिससे आप ऐसा फील कर रहे हैं कि काफी सरप्राइजिंग कंडीशन है, तो कैसे बोलेंगे इसको, हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। It is very simple to use it in English. How carefully he drives. How carefully he drives. वह कितनी सावधानी से कार चलाता है। How carefully he drives. नेक्स्ट है, वह कितना कठिन परिश्रम करता है। वह कितना कठिन परिश्रम करता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको। How hard he works. वह कितना कठिन परिश्रम करता है, How hard he works. ओके दैट इज काइंड ऑफ फनी स्टेटमेंट, कितनी बेवकूफी से उसने कुत्ते की पूंछ खींची। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू यूज इट इन इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप। सो दैट इज काइंड ऑफ फनी स्टेटमेंट, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे, कितनी बेवकूफी से, इसमें भी सरप्राइजिंग कंडीशन है तो क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ स्टूपिड ऑफ हिम, हाउ स्टूपिड ऑफ हिम टू पुल द डॉग बाय द टेल। कितनी बेवकूफी से, हाउ स्टूपिड ऑफ हिम to pull the dog by the tail। इस तरीके से the dog's tail की जगह क्या लिखेंगे, dog by the tail। ओके सो अगर अभी मैं और भी इसी तरीके के सेंटेंसेस पूछे, सेंटेंस इसी में कितनी कितनी बुद्धिमानी से उसने मुझे समझाया, या उसने समझाया, बस इतना, कितनी बुद्धिमानी से उसने समझाया। इस सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। नेक्स्ट, कितनी बदमाशियों से उसने पत्थर फेंके, हाउ विक्ड ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स। इसमें एक चीज आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऐसी कंडीशंस हैं, इसमें देखो है तो बात पास्ट में, लेकिन हम सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं, हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हम उसको लेकर के, मतलब एडजेक्टिव के बाद में प्रेपोजिशन के बाद हम उसको लेकर के आ रहे हैं,
देन वर्ब इंफिनिटिव के साथ में यूज कर रहे हैं, देन अपना ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया है पहले, हमें उस पर चलना है ना। हाँ, कितनी बदमाशियों से उसने पत्थर फेंके, जैसे अभी लोग जो पत्थर फेंक देते हैं, कितने बदतमीजियां करते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट हाउ विक्ड ऑफ हिम, या उन्होंने के लिए बोलेंगे हाउ विक्ड ऑफ देम। किस लिए? टू थ्रो स्टोन्स, टू थ्रो स्टोन्स। ओके, सो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, जब भी हम कभी बोलते हैं ऐसा बेवकूफ और मेरा प्रेमी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स, ये भी आपको ऐसा मतलब फील कराते हैं जब आप किसी को देखते हैं और अपना स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है? सो इडियट एंड माई बिलवेड, सो इडियट एंड माई बिलवेड, इस तरीके के स्टेटमेंट्स, सो इडियट एंड माई। अब यहाँ पर एक चीज और है, इडियट एक आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आप एडवर्ब सो लगा रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो, ऐसी लड़की और तुम्हारी मालकिन, तो यहाँ पर सो अ गर्ल नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? सच अ गर्ल एंड योर लैंडलॉर्ड। ध्यान से समझना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट गहरा है, दिखने में तो मजे आ रहे होंगे बट कॉन्सेप्ट गहरा है। ये है कि देखो, ऐसा बेवकूफ और जैसे आपको ऐसा भिखारी और मेरा दोस्त, ये आप बना के दिखाओ, ऐसा भिखारी और मेरा दोस्त, ये सेंटेंसेस हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा किसी को मतलब क्या करने का, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन टू हर्ट एनी वंस फीलिंग्स आउट देयर। ओके, तो आपको बोलना है ऐसा भिखारी और मेरा दोस्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो, इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप इनको यूज करें और थोड़ा सा आपके मतलब फेस के मसल्स एक्टिव हों टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा भिखारी, तो अब यहाँ पर आप लोग थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि भिखारी जो है वो एडजेक्टिव है या नाउन। मेंडिकेंट यूज कर सकते हैं, मेंडिकेंट का मतलब भिखारी होता है। सच अ मेंडिकेंट एंड माई फ्रेंड, ये हो जाएगा। सच अ मेंडिकेंट एंड माई फ्रेंड, मेंडिकेंट का मतलब भिखारी,